बंद कर दो। ये ब्रेन है भाई, और ये बेटा ब्रेन की ब्लड कैपरीज है ना बेटा, और ये बेटा जी न्यूरॉन है। कुछ मत करना बेटा, इधर देखो, ये न्यूरॉन है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, ठीक है। ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कुछ बच्चे इधर बैठे हैं, कुछ बच्चे इधर बैठे हैं, बीच में स्पेस है। ये स्पेस ऐसे ही ब्रेन में है, और इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा है। अच्छा, हुआ क्या बेटा रानी, इधर देख बेटा, सर बहुत ज्यादा जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो गया इस स्पेस में, कहां पर, ब्रेन में। तो ब्रेन के लिए शब्द यूज हुआ सेरिब्रल, इसलिए इसको कहेंगे सेरिब्रल एडीमा। ये एक्चुअली सेरिब्रल एडीमा है। लिखना मत, इधर देखो, जबरदस्त। ये लिखना मत बेटा, खतरनाक बताओ, ऐसा बताऊंगा ये मान लीजिए तुम दुनिया के बच्चों से मात नहीं खाओगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। जितनी स्पीड से हंसे ना उतनी स्पीड से दान लगा दो। ये सेरिब्रल एडीमा है। अब ये पानी यहां पर गया, अब इस पानी को यहां लाना है, कहां, ब्लड कैपिलरीज में। अब ये कैसे आए साला, इधर का इधर कैसे आए, यही तो हमें करना है, यही तो हमें करना है। अब सुनना क्या हुआ मित्रों, नॉर्मली बता रहा हूं, इसको छोड़ दो, इधर आओ। अब ये ब्लड है, और ब्लड का यहां जो कंसंट्रेशन है वो 0.9 है, ज्यादा कंसंट्रेशन, सिर्फ मात्र 0.9%। कोई भी बंदा पूछे, ठीक है। अब बेटा, ठीक है, देन इसी के साथ साथ यदि हमें ये कहा कि ये बेटा ये आपका टिश्यू, इधर देखो तुम लोग, ठीक है, ये टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये है टिश्यू, बहुत बढ़िया। और ये बेटा ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं नॉर्मली। अच्छा सुनना, पानी यहां भर गया साला, यहां भर रहा है पानी, इसलिए क्या करें, याद रखें, कभी भी चिंता ना करें इस बात की, ये ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस में हमेशा लोअर टू हाइट चलता है, लोअर टू हाइट। अब देखना ओरिजिनल एक्शन, देखना ओरिजिनल, दुनिया तो ऐसे ही पागल बड़ी मैनिटोल है, अरे मैनिटोल कर क्या रही हो गया ऐसे मैनिटोल, ठीक है, ऐसे ही पागल बना रहा है, पढ़े वाले पागल पढ़ाने वाला ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। सुनना, ये 0.9% था। अब हमें क्या करना है, याद रखे, लोअर टू हाइट जाएगी, इसकी ज्यादा करनी है और इसकी कम, तो लोअर टू हाइट अपने आप आ जाएगा। अब हमें मैनिटोल देना है, मैनिटोल है 20%, इसलिए ब्लड में मैनिटोल जाते, इसकी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा और इसकी हो गई कम, और कम से ज्यादा अपने आप आ जाएगा। और ये यहां पर है, ये अपने आप इधर आ जाएगा। ओरिजिनल एक्शन है साथियों ये मैनिटोल का, और इसलिए कहा है ये जो काम करेगी, चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है उसमें भी बदलाव कर देगी। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी की ड्रग है, और ये नॉर्मल एक्शन करती है बेटा इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। किडनी का इसमें कोई रोल नहीं है मित्रों। आया, आज के बाद में गलती नहीं करना चाहिए उनमें मैनिटोल को लेकर, बाकी हर जगह कर देगा। आया, ठीक है। तो पहले एक डायग्राम ब्रेन का दर्शाइए और दूसरा डायग्राम नॉर्मल दर्शाइए। पहले ब्रेन का दिखाना एकदम खोलकर, क्योंकि ताकि मैं आईसीपीओ सेरिब्रल एडिमा को डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा बाद में यूजेस में, है ना। तो अलग से एक डायग्राम बनाइए बेटा, इधर से ब्रेन का बनाइए सिर्फ, नीचे ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज है, नीचे लिखे ब्लड, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये बेटा न्यूरॉन। नॉर्मल ब्रेन का लिखिए एक डायग्राम, सिर्फ नॉर्मल न्यूरॉन आ गया बेटा, नॉर्मल न्यूरॉन। अब जीवन में गलती नहीं करना मैनिटोल को लेकर। नॉर्मल डायग्राम लिखना बेटा एक अलग से, इसके बराबर में नॉर्मल डायग्राम लिखना बेटा।
एक खुशी और देता हूं आपको जो ग्रो होगा, बताता हूं अभी। ठीक है, ये अपना ब्लड और ये टिश्यू, तो यहां पर लिखना नॉर्मली ये ब्लड है और ये टिश्यू है। ब्लड और टिश्यू आया, ठीक है। इधर देखना, ब्लड और टिश्यू में, ब्लड और टिश्यू में सबसे अच्छी बात क्या कह रही है? सबसे अच्छी बात ये कह रहा है कि यहां इसकी कंसंट्रेशन है 0.9%। बहुत बढ़िया, ब्लड की कंसंट्रेशन लिखना 0.9। और एडिमा में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, एडिमा में इसकी कम हो गई, तो ये तो उल्टा हो गया साला, और जा रहा है। अब मैनिटोल देने के बाद में सीधा करेंगे इसको, ठीक है। तो नीचे लिखना, एडिमा यदि पेशेंट को हो गया, ठीक है बेटा, एडिमा पेशेंट को हो गया तो उस वक्त यहां टिश्यू के पास का वॉल्यूम है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब हमें क्या करना है? मैनिटोल देके ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो इसकी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और लोअर टू हायर अपने आप फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? लोअर टू हायर। और प्रॉपर्टीज क्या है ड्रग की? ऑस्मोटिक। इसलिए हमें किसमें बदलाव करना? हमें ऑस्मोटिक पे ही बदलाव करना है साला। आ गया? ठीक है, गलती नहीं करना मित्रों जीवन में। तो नीचे लिखना, एक जबरदस्त बात दे रहा हूं, क्या लिखा बेटा? नॉर्मली डायग्राम बना रही है अभी, अभी मैनिटोल का नहीं दिखा रहा मैं कुछ भी, अभी नॉर्मल डायग्राम चल रहा है। अब नीचे लिखो, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मैनिटोल। अब डालो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मैनिटोल। वाह, मैनिटोल का मैकेनिज्म एक्शन क्या है जी? नीचे लिखिए, यहां पर ब्लड कंसंट्रेशन 0.9, 0.9। नीचे लिखना, देन मैनिटोल देने के बाद में मैनिटोल 20% है। नीचे लिखना, ये क्या किया? इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन, इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड कंसंट्रेशन को बढ़ाया इसने। और बढ़ाते नीचे लिखिए मित्रों, थ्रू द ऑस्मोसिस, डाउन और मार के, थ्रू द ऑस्मोसिस फ्लूइड शिफ्ट, फ्लूइड शिफ्ट लोअर टू हायर। क्यों भाई? लोअर टू हायर। वाह, लोअर टू हायर आ गया बेटा, ठीक है। अर्थात और समझने के लिए पुस्तक में एक बात लिख सकते हैं, इंटरस्टेशियल से एक्स्ट्रा सेलुलर। और समझने के लिए, इंटरस्टेशियल से एक्स्ट्रा सेलुलर। अब मेरी बात सुनना जबरदस्त, बस कुछ नहीं करना आपको मित्रों। सर क्या हुआ? इधर देखो ध्यान से, जरा पीछे आओ, बैक, रिवर्स मेमोरी को बैक करो। हमने कहा यहां पानी भर गया, इससे सेरेब्रल एडिमा हो गया। अब देखना भाई, आनंद आ जाएगा तुम्हें, सच कह रहा हूं, तुम देखते रहना। ब्रेन है, ब्रेन में है क्या चीज? टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू, न्यूरोन और न्यूरोपिया। ब्रेन में क्या है? फ्लूइड है, सीएसएफ। और ब्रेन में क्या है? ब्लड कैपिलरीज या ब्लड। और ये तीनों आपस में मिलकर आईसीपी बना रहे हैं। ये आईसीपी है, इन तीनों से जनरेट हुआ ब्रेन का प्रेशर आईसीपी है। कैसे मित्रों? एक बोरा लीजिए, एक बोरे में घर घर दो भाई हैं कोई, तो घर का सामान अलग अलग हो गया, बोरे में सामान भरिए और बोरे को पकड़ के हिलाइए, आवाज आएगा उसमें। तो कहेगा कि यार इस बोरे में प्रेशर कहां से हो रहा है? तो बोरे में जो डब्बे हैं वो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वो डब्बे का प्रेशर है। इसलिए ब्रेन में टिश्यू, ब्रेन में ब्लड और ब्रेन में सीएसएफ, ये तीनों मिलकर बेटा प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। दिस इज द आईसीपी। लिखना मत मित्रों, और भी नीचे जाऊंगा मैं, एग्जाम को वहां से काटूंगा जहां से एग्जाम के पैर कट जाएंगे। सर फ्लूइड मात्रा ज्यादा बढ़ेगा तो आईसीपी बढ़ेगा, और यहां फ्लूइड बढ़ रहा है,
इसलिए आईसीपी बढ़ रहा है, इसलिए आईसी की भी ड्रग हो चॉइस मैनिटोल है। अब देखता हूं मैं एग्जामिनर को कहाँ आएगा। बस तुम ऐसे बैठे रहो मजे से, मैं तुम्हें पर गुस्सा नहीं कर रही ईमानदारी से, मैं टॉपिक पर गुस्सा करता हूं, तुम पर नहीं करता कभी भी। हाँ, क्योंकि मुझे टॉपिक को आदत है ना टॉपिक को काटने की, तुम्हें थोड़ी काटना है। तुम तो भाई साहब देश के रक्षक हो, देश के नर्सिंग ऑफिसर हो, आने वाले समय के भावी ऑफिसर हो, ठीक है। तो नोट लगा कर लिखना बेटा। यूजेस लिखना ड्रग का, यूजेस सबसे पहले यूजेस में लिखना बेटा इंक्रीज आईसीपी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है बेटा। इंक्रीज आईसीपी लिखा ना बेटा, उसके साथ साथ लिखना सेरिब्रल एडीमा, सेरिब्रल एडीमा, हाँ इंक्रीज आईसीपी के नीचे बेटा सेरिब्रल एडीमा, सेरिब्रल एडीमा आया, सेरिब्रल एडीमा। और उसके साथ साथ एक बात जरूर लिखना, सेरिब्रल एडीमा लिख दिया बेटा, ठीक है। नीचे लिखना एक जबरदस्त बात यूजेस में, हाँ बहुत जबरदस्त बात, हेड इंजरी, क्योंकि हेड इंजरी इंक्रीज आईसीपी, बहुत बढ़िया। अब दुनिया का कोई भी टॉपिक निकाल देना, और यही मैं बार बार कहता हूं, कम लिखने के कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, आया, ठीक है। चलो आगे, एक चीज और है यहाँ, सबसे अच्छी बात इसने कहा एक चीज कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन उससे पहले एक बात समझना, इसने क्या कहा, इसने कहा हेड इंजरी। देखो बेटा टिश्यू के नंबर बढ़ जाएंगे तो भी आईसीपी बढ़ जाएगा, टिश्यू का नंबर बढ़ना लाइक इस मैलिग्नेंसी कैंसर में, क्योंकि कैंसर में क्या हो रहा है, इंक्रीज नंबर हो रहे हैं, कौन, न्यूरोकलिया, इसलिए टिश्यू के नंबर बढ़ने से भी आईसीपी बढ़ सकता है, क्योंकि टिश्यू बढ़ेगा तो सिंपल सी बात आईसीपी, जैसे टिश्यू का नंबर ना बच्चे बढ़ने क्लास में, जैसे मान लीजिए अब ये सीटर है तो हाउसफुल होगी, तो नया बच्चा आएगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो सफोकेशन बढ़ेगा क्लास में। इसलिए ब्रेन के पास यदि नंबर ऑफ न्यूरॉन टिश्यू बढ़ेंगे तो लाजिब है आईसीपी बढ़ेगा। और ब्रेन टिश्यू कब बढ़ रहा है, मैलिग्नेंसी में या इंफेक्शन में बेटा, जब ब्रेन टिश्यू का इंफेक्शन हो रहा है बेटा रानी तो भी आईसीपी बढ़ेगी। या बेटा सीएसएफ बढ़ रहा है, सीएसएफ कब, हाइड्रोसिप्लिस, तब ये अब आईसीपी बढ़ने की तमाम जो कंडीशन है उनमें सब में आईसीपी मैनिटोल देना है, आया, ठीक है। नीचे एक नोट लगाइए कॉन्ट्राइंडिकेशन का, कॉन्ट्राइंडिकेशन का नोट होगा। चलो बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन का, कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखना बेटा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, बताता हूं चिंता ना करें, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ड्रग ना दी जाए, बहुत बढ़िया। और नीचे लिखना जबरदस्त बात, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये ड्रग का इस्तेमाल ना हो, तो भी इसमें ड्रग का इस्तेमाल ना हो, तो भी ड्रग का इस्तेमाल ना हो। सुनो क्लियर, देखो इसने क्या कहा, इसने